हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज मैंने कल एक वीडियो डाला था रिगार्डिंग द कोचिंग सेंटर्स जो क्रिकेट को नुकसान कर सकती है, उससे सावधान रहने के लिए गार्जियंस को हिदायत दी थी। आज बिल्कुल अलग टॉपिक है। आज हम कोचिंग की बात करते हैं, उसी से रिलेटेड चीज़ है। बट ये क्या होती है, एक होती है कोचिंग और एक होती है क्वालिटी कोचिंग। आज हम बात कर रहे हैं क्वालिटी कोचिंग क्या होती है, ठीक है। तो क्वालिटी कोचिंग के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये कोचेस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि खाली एकेडमी खोल देना, थोड़ा बहुत खेल लेना और कोचिंग बहुत डिफ़िकल्ट फील्ड है। अगर आदमी बड़ा डिवोटेड होगा ना तो वो जानता है कि इतना ईजी नहीं है। बहुत से कोचेस हैं जो इंडल्ज रहते हैं, बहुत से ऐसे कोचेस हैं जो अपने लेवल्स करने के बाद भी कंटिन्यूस डेवलपमेंट की बात सोचते हैं। मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। तो उसका कोचिंग का पैटर्न क्या होना चाहिए, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, उसकी हमें क्वालिटी कोचिंग की स्वरूप क्या होना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। किसी भी कोच को अगर क्वालिटी कोचिंग करनी है तो उसके लिए इन चीज़ों का, इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ आज बोलूँगा, अगर थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। नंबर 1 होता है रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल। उसका मतलब कि आप जब कोचिंग करते हो और आपके अंडर में जो बच्चे रहते हैं, सबसे पहली चीज़ है कि उनको आप अच्छे से ट्रीट करिए। उनको डर नहीं रहना चाहिए। जब आप उनको कोचिंग कुछ चीज़ बता रहे हैं कोचिंग के बारे में, तो वो उनके अंदर एक अजीब सा उत्साह आना चाहिए बॉडी के अंदर। वो तभी होगा जब आप उनको अच्छे से ट्रीट करोगे, उनको रिस्पेक्ट करोगे। दूसरी जो आम चीज़ मैंने देखी कि जो नए नए कोचेस आते हैं, वो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, उस पर पहले ध्यान देने लगते हैं। अरे कोचिंग तो वो चीज़ है कि बिल्कुल ज़ीरो वाले बच्चे को अच्छा बना दो। छोटे से बच्चे को, चाहे बड़ी एज में आ रहा बट उसका खेल ज़ीरो है, अगर वो चैलेंज आप ले सकते हो तो आप कोच हो अच्छे दर्जे के। वो चैलेंज लेने के लिए आपको बहुत फिट रहना पड़ता है, मेंटली एंड टफ रहना पड़ता है ना। कि आपको एक ऑर्डिनरी लड़का जिसका बिल्कुल खेल एकदम प्राइमरी स्टेज में है और एक अच्छा लड़का जो ऑलरेडी ठीक खेल रहा है, उनके अंदर बराबरी मेंटेन रखनी है। आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते और आपका ट्रीटमेंट दोनों के साथ बराबर रहना, ठीक है। तभी आप जितने लो अचीवर्स जिनको बोलते हैं कि जिनको कम नॉलेज है, चाहे टेक्निक के बारे में, चाहे फिटनेस के बारे में, उन्हीं पे तो ज़्यादा वर्क करना है हर कोच को। मैं आज 25 साल से मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे जो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते थे स्टांस में, बट अगर वो सीरियस थे 5-6 साल के बाद वो फिर स्टेट के लिए तैयार हुए, चाहे स्टेट खेले ना खेले, ट्रायल दिया, वो अच्छे अचीवर्स थे। बट उन पर बहुत मेहनत की गई। तो यही आपको भी करना है एज अ कोच। जो आज मैं हिदायत दे रहा हूँ कोचेस के लिए, जो सेंटर्स तो खोल लेते हैं बट उनको किन किन चीज़ों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर आज की टॉपिक है, ठीक है। दूसरा होता है सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रोफेशनलिज्म। पेशेवर तरीका आपका क्या तरीका है, आपका उनको कोचिंग देने का, ट्रेनिंग देने का। एक अच्छा कोच के लिए एक अच्छा प्रेजेंटर यानी प्रस्तुता यानी प्रेजेंटर होना बहुत ज़रूरी है। वो जब अपने को प्रेजेंट करे तो बच्चा बहुत ख्याल से सुने, ध्यान से सुने। अपनी एक ऐसी स्टाइल उसके अंदर होनी चाहिए कि जो बच्चे को अट्रैक्ट करे, ना कि उसके अंदर डर भरे। मैं करता था शुरू में ये टाइम कि मेरे से बच्चे डरते थे, तो मेरे को ये लगा कि डरने से बच्चे दूर हो जाते हैं आपसे। बट आप अच्छे प्रेजेंटर हो, यू आर अ फ्रेंड टू देम एंड देन प्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज अ सीरियस एंड स्ट्रिक्ट कोच, तब तो सुनेंगे। तो आप कितने प्रोफेशनल हो अपने अप्रोच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर अच्छा कोच बनना है, ठीक है, तो आपका अपना एक स्टाइल भी होना चाहिए। डोंट कॉपी एनीवन। इस कोच ने ऐसे किया था, ये गलती मैंने की थी शुरू में कि मैं अपने टाइम पे जो कोचेस थे उनको कॉपी करता था, क्योंकि मेरे को और कोई तरीका मालूम नहीं था, बट वो बिल्कुल गलत था। बाद में धीरे धीरे फिर मेरे अपनी एक स्टाइल निकली, मैं कंफर्टेबल होना चालू हो गया। मेरे को भी एक इंटरनेशनल प्लेयर में इस बात में टोका था, मेरे एटीट्यूड के बारे में कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट होता हूँ और
मेरे चेहरे पे काफ़ी गुस्सा दिखता है कोचिंग के टाइम पे, पर धीरे धीरे मैंने सब 2000 आते आते 2000 के आसपास आते आते सब चेंज किया मैंने। बाय 2005 सब, आज 16 साल हो गए, मेरा एकदम कोचिंग करने का पैटर्न बिल्कुल अलग हो गया है। वो बच्चे को एक कंफर्टेबल होना है, एक कंफर्ट जोन में आपके साथ रहना है, तब वो आपकी बात समझेगा। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा, एक कोच का खुद सक्षम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो टेक्निक हो, चाहे वो फिटनेस की नॉलेज हो, चाहे वो गाइडेंस हो, चाहे वो बायोमैकेनिज्म की नॉलेज हो, अगर आप खुद सक्षम नहीं है, आप बच्चे को क्या सप्लाई करोगे? आपको कांस्टेंट लर्नर खुद बनना है, तब तो आप कोच हो। यू कैन नॉट बी एरोगेंट कि मेरे को सब आता, किसी को कुछ नहीं आता। खेल से बड़ा आप कोई भी नहीं है, ना खिलाड़ी है ना कोच है। तो आपको कांस्टेंट सीखते रहना है और आपको एज अ प्रोफेशनल अपने को प्रेजेंट करना है अपने बच्चों को। उनकी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी, याद रखिए। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से अपने को प्रेजेंट करते हो अपने कोचिंग के टाइम पे, तो देखना आधी प्रॉब्लम बच्चे की वहीं वो सब चीज़ समझने लगेगा और आगे की तरफ अग्रसर होने लगेगा। अगला स्टेप होता है आप कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड हो खुद। हाउ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर यू, कि आप कैसे हो, आप कितने सुसंगठित हो खुद। अगर आप हैं, ऐसा होना चाहिए, तो आपका एटीट्यूड, रवैया उसी तरह का रखिए। आप ऑर्गेनाइज्ड हैं तो ऑर्गेनाइज तरीके से रहेंगे, तो बच्चा भी आपके कॉपी करेगा कि सर खुद को ऑर्गेनाइज हैं। अब इसमें हम क्या चीज़ ऐसी करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज कैसे होता है कि आपकी वर्क एथिक्स कैसी है, आपकी जो कार्यशैली है वो कैसी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है कोच की, कि आपकी कार्यशैली नहीं होगी तो बच्चा आपसे क्या सीखेगा। आप अपने कार्यशैली को अच्छा करेंगे तो बच्चे जितने आपके अंडर में होंगे वो ऐसा ही फॉलो करेंगे, अपने कार्यशैली को भी अच्छा कर देंगे। और आपको इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए जिससे हर प्लेयर, छोटी उम्र का हो या बड़ी उम्र का हो, वो कोच की कही बात को आसानी से समझे और उस पर अमल करे। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप वेल ऑर्गेनाइज्ड कोच हैं तो ये सब चीज़ें आएंगी कि कोई भी बच्चा छोटी उम्र है उसके साथ कैसे डील करना है, उसको क्या क्या चीज़ें बतानी है, और एक बड़ी उम्र का लड़का है बट वो स्टार्टर है, उसके साथ कैसे डील करना है। कितना डिफरेंट है कोचिंग, बहुत डिफिकल्ट जॉब होती है। एक होता है छोटी उम्र में लड़का बहुत टैलेंटेड है, फिटनेस उसकी अच्छी है, बट उसको टेक्निक की समझ बहुत जल्दी पकड़ती है। एक होता है जिसको कुछ भी नहीं आता है, तो उसको धीरे धीरे आपको विथ पेशेंस समझाना है। एक होता है जो उम्र का लड़का है बट है बिल्कुल, उसका जो लेवल है वो बिल्कुल स्टार्टर्स की तरह है, उसको आपको कैसे डील करना है। और एक होता है जो बड़ी उम्र का लड़का है, वो उसके अंदर थोड़ा टैलेंट है, थोड़ा बहुत खेला है या नेचुरल है उसके अंदर टैलेंट, उसको कैसे उभारना है। ये आपका किस तरह के ऑर्गेनाइज्ड कोच हैं ये उसमें आ जाएगा। आप अगर ऑर्गेनाइज्ड हैं तो इस चीज़ को अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन कर पाओगे ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल होकर सीखें। अगर वो कंफर्टेबल है ना तो वो अच्छी तरह सीखते रहेंगे, ये गारंटी है। दूसरा होता है आपका गोल सेटिंग। आप हर प्लेयर को गोल सेट करेंगे, यानी उनका क्या लक्ष्य है उसको निर्धारित करना, कोच को गाइड करना है कि भाई इतने इतने समय पे आप इस लेवल पे हो, आपको इतने समय पे यहाँ पहुँच जाना है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको लर्न करते जाइए। कोच को प्रत्येक खिलाड़ी को एक गोल यानी एक लक्ष्य निर्धारित कर देना चाहिए, और इससे भी ज़रूरी है कि उस गोल को अचीव कराने में प्लेयर की हेल्प करना चाहिए। या आपने गोल के बारे में तो बोल दिया बट उसको समझ में नहीं आ रहा कि गोल सेटिंग के बारे में ये बोल तो दिया है क्या, तो आपको उसको हेल्प करना है ताकि वो जो सेट गोल उसका है। अब जैसे एकदम नया बच्चा आया है, वो किसी ग्रुप में गया है, फॉर एग्जाम्पल, उसको आपको 3 महीने बाद 6 महीने बाद कहाँ पहुँचना है ये उसको बता देना है कि भाई मैं गाइड करता जाऊँगा, तुम्हें धीरे 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 उस लक्ष्य की तरफ पहुँच जाना है। पहला लक्ष्य जब अचीव करेगा या पहला गोल जब वो अचीव कर लेगा तभी सेकंड गोल की तरफ अग्रसर होने की आज्ञा देंगे उसको। डोंट सेट टू हाई गोल्स फॉर बॉयज, यंग, स्पेशली यंग बॉयज। धीमे धीमे शॉर्ट गोल्स ताकि वो अचीव करें,
ठीक है। वो जितने भी चीज़ हैं, गोल्स हमेशा रियलिस्टिक होने चाहिए, यानी जो वास्तविक हो, सपना दिखाना नहीं, वास्तविक होने चाहिए। फ्लेक्सिबल होने चाहिए, इतने फ्लेक्सिबल जो लचीलापन होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं लचीला होना चाहिए। क्या कि भाई ये नहीं कर पा रहा है तो उसको और टाइम दो, नहीं कर पा रहा है और टाइम दो, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाता है। कंपैटिबिलिटी क्या होती है? अनुकूल होना। तो आप अनुकूल रहिए कि उसको आप जो भी लचीलापन है उसको आप कंफर्ट लेवल के हिसाब से बताएंगे तो वो भी कंफर्टेबली इसको सीखेगा, उसके अंदर टेंशन कभी नहीं आएगा। और आपको अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए, इसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो समय मिला है उसकी तरफ आप कितने अग्रसर हैं, इसके ऊपर भी आपको बच्चे को गाइड करना होगा समय समय पे। आपने एक गोल बना दिया उसका 6 मंथ्स का, तो हर 15 दिन 1 महीने में वो कहाँ पहुँचा है, किस लेवल पे आया है। अगर वो अग्रसर है आगे की तरफ तो 2nd मंथ पे कहाँ जाएगा, 3rd मंथ में कहाँ जाएगा, 4th मंथ में कहाँ जाएगा, 5th मंथ में कहाँ जाएगा, और बाय द टाइम ही रीचेस 6th मंथ तो अपना गोल अचीव कर लेगा कि नहीं कर लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचिंग अगर इतनी आसान काम होती तो बात क्या थी। और कोई लेवल 1 और लेवल 2 भी CCI करने के कोच नहीं, तजुर्बा बहुत ज़रूरी है। कोचिंग में जो लेवल 1 पे जाते हैं उसमें भी आपको ये सब चीज़ें बताई जाती जो आज मैं बोल रहा हूँ। मैं सब किताबें पढ़ चुका हूँ लेवल 1 लेवल 2 की, BCCI की, ठीक है। तो मैं उससे पहले से किताब लिख रहा हूँ, तो मैंने तो उससे पहले ये सब लिखा हुआ था। मेरे को तो वो किताब बहुत लेट मिली तो मैंने वो पढ़ा, तो मैं तो यही बोलता हूँ कि तो मैं पहले लिख चुका हूँ सब स्टेजेस। दूसरा, क्रिकेट की कोई टीम गेम है तो आपको बच्चों को ये भी बताना है। एज अ कोच आपका दायित्व बनता है कि इस बात का ख्याल रखें कि टीम और इंडिविजुअल गोल को हमेशा अलग रखें और उसको रेगुलर एसेस करते रहें कि एज अ टीम, एज अ यूनिट, ये जो मेरे पास ग्रुप है, जो बैच है, ये कैसे तरक्की कर रही है। क्योंकि जो भी आप मैचेस खिलाते हैं किसी भी एज ग्रुप के जब खिलाते होंगे तो उससे असेसमेंट होता है। फिर प्रैक्टिस में बच्चा किस तरह से आगे की तरफ अग्रसर हो रहा है, उससे ये असेस होता है। ताकि आप अगर इन दोनों चीज़ों का बैलेंस रखेंगे कि वो टेक्निक में, फिटनेस में जो नेट्स के अंदर कर रहा है या ड्रिल्स के अंदर कर रहा है एंड देन फिर वो मैच के अंदर कर रहा है, तो मामला आपके हक में है, हित में है। ताकि जो रिजल्ट आए, देखिए अल्टीमेट क्या है कोच के लिए कि जिस बच्चे के ऊपर वह मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए, अच्छा आए, अच्छा निकल के आए। अगर रिजल्ट ही नहीं पॉजिटिव आया तो आपकी मेहनत कहीं ना कहीं अधूरी रह गई है। बच्चों के ऊपर बहुत इजीली कोचेस डाल देते हैं कि सर ये सीखता नहीं है, सीरियस नहीं है। अरे भैया, उनकी मेंटालिटी को समझो, उनके ज्ञान को समझो, उनकी बुद्धि को समझो, तब तो आप कोच हो। अगर आप इन सब चीज़ों पे सोच ही नहीं सकते हो तो फिर आधा अधूरा काम कर रहे हो आप। और अगर आधा अधूरा काम कर रहे हैं तो सक्सेस भी आपको आधा अधूरा ही मिलेगा, ये गारंटीड है। कोचिंग एक वो चीज़ है जिसके अंदर बहुत रम के काम करना पड़ता है, बहुत सीरियस होकर काम करना पड़ता है ना। पूरी प्लानिंग रहती है, अपनी डायरी कोचेस मेंटेन करते हैं कि आज बैच के साथ क्या करना है, फलाने बैच के साथ क्या करना है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो अधूरा काम कर रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं अपने जॉब के साथ। बड़े शुद्ध शब्दों में मैं बोल रहा हूँ कि जा रहे हैं और आ रहे हैं, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बच्चों को भी ज़िंदगी जो है उनको खतरे में डाल रहे हैं। तो डोंट डू इट, बी वेरी वेरी प्रोफेशनल। अगला स्टेप आता है, हाउ डू यू प्लान, व्हाट आर द प्लानिंग्स फॉर द बॉयज़। आप योजना क्या है आपकी उसके लिए। अच्छी प्लानिंग से जो है, जो गुड प्लानिंग इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप अच्छी प्लानिंग करके बच्चों को कोचिंग कर रहे हो तो ये गारंटीड है कि वो सक्सेस की तरफ जाएगा। कोच को अगर अपने प्लेयर्स को मैक्सिमम डेवलपमेंट देखनी है तो हर प्लेयर की इंडिविजुअल ट्रेनिंग सेशंस को वेल प्लान रखना चाहिए। हर प्लेयर की इंडिविजुअल टैलेंट और उसके सेशंस का ध्यान रखना चाहिए। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कितना अपने आप को कमिट करना पड़ेगा इस फील्ड में आपको, एक एक बच्चे के ऊपर, तब मामला आता है। एक कोच अच्छा ऐसे नहीं हो जाता। आचरेकर आज ऐसे ही अच्छे नहीं हो गए थे। छोटी छोटी चीज़ों पे उनको मालूम था कि बच्चों के अंदर कैसे डेवलप करा सकते हैं, उसको कैसे ललायत कर सकते हैं,
हम उसको आगे ला सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और उनके जो मेन सेशंस होते हैं, क्योंकि आप अगर वर्क प्लान आपका अच्छा है तो उनके हर सेशन को आप अच्छा रखेंगे और उनके अंदर का जो जीवत है ना वो बिल्कुल लाइवली हो, वो टेंशन के ना हो उसके अंदर, तो आप अच्छा प्लान करके उसको अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे हो। अच्छा कोच वही है जो एक प्लेयर का उच्चतम बेनिफिट, बेहतरी की तरफ उसको ले जाए। कोच को हर प्लेयर का डेवलपमेंट निरंतर इवैल्यूएट करता रहना है, मूल्यांकन जो होता है उनका करते रहना चाहिए। उनको मूल्यांकन उनका आप करते रहना, क्योंकि उसी से आपको उनके डेवलपमेंट के बारे में पता लगेगा। आज मैं, क्योंकि ये 15 मिनट के आसपास का ये वीडियो हो गया है, ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है एक्चुअली, तो मैं अभी आज उसके आगे वाला नहीं करूँगा कि क्वालिटी कोचिंग होती क्या है। प्लानिंग में जो और सबसे ज़्यादा एरियाज एक कोच को ध्यान रखना चाहिए वो क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ अप्रोप्रिएट फिटनेस, उसके ऊपर भी बोलूँगा। वार्म अप एक्टिविटीज़ उनकी कैसी होती है खुद देखना है आपको। वार्म अप के बाद जब खेल ख़त्म होता है कूलिंग डाउन किस तरह करते हैं, तो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको देखना है। फिर रेस्ट एंड रिकवरी क्या है, उसका गाइडेंस आप देंगे कि रेस्ट क्यों ज़रूरी है, और जो इंजरीज होती है उससे आप रिकवर कैसे कर सकते हैं, दैट इज़ बायोमेकेनिज्म, उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। डाइटरी इनटेक्स मीन्स डाइट चार्ट, आप उनको कैसे देते हो, और फ्लूइड्स बॉडी के अंदर कितना रहना है ना, पानी की मात्रा आपकी बॉडी के अंदर क्यों रहनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने कोचेस इसको एक्सप्लेन करके अपने बच्चों के अंदर डालते हैं। पानी का एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ कि अगर पानी की कमी हो गई, आप जब मेहनत करते हो आपके बॉडी से स्वेट निकलता है, स्वेट निकलने के साथ साथ आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, और अगर पानी का इंटेक सही नहीं है, सही समय पे नहीं है, तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। ये गाइडेंस आपको करना है। पानी और क्या देता है आपको, जैसे पानी आप एसेंशियल है टू मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। फ्लूइड रेगुलर प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइजेस जो होती है उस पे बाद अगर आप पानी पीते रहते हैं तो आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है उसको रेगुलेट करने और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में पानी मदद करता है, क्योंकि पानी रहना चाहिए शरीर के अंदर। पानी आपके जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको भी फ्लश आउट करता है आपकी बॉडी से। तो ये आपको मालूम ही नहीं होगा तो आप कैसे बताओगे, यार और करो 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 करो, बच्चे का पसीना निकलता जा रहा है तो नेचुरली डिहाइड्रेट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब भी एक्सरसाइज करिए बीच में जाइए, बच्चों को बोलिए कि थोड़ा 4 घुट पानी गले के अंदर डालें, सो दैट द वाटर लेवल ऑफ द बॉडी डज नॉट डिक्रीज। ठीक है, आपका पानी कितना फ़ायदा कर सकता है, मैं आपको आज छोटी सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि वो आपको रिकवर आपकी मसल का सोरनेस और टेंशन को भी रिकवर करने में पानी अगर बॉडी में है तो वो मदद करता है। मालूम था, कितनों को मालूम था, मालूम नहीं मेरे को, बट ये मालूम होना, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में ये सब चीज़ बताया आज तो खाली ये, क्योंकि डाइट चार्ट अभी मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि सभी लोग जानना चाहिए। और आपको अगर अच्छा कोच है, ही नोज एक अच्छा डाइट क्या होना चाहिए, वो आप गाइड करते हो। डाइट चार्ट के बारे में मैं पहले वीडियोस डाल चुका हूँ कि एक हेल्दी प्लेयर के लिए एक हेल्दी डाइट क्या हो सकती है, ठीक है ना। फिटनेस की वैल्यू क्या है, वार्म अप एक्टिविटीज़ किस तरह की होनी चाहिए, कूलिंग डाउन किस तरह होनी चाहिए, तो ये सब प्लानिंग में आता है। कितना बोलूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये बड़ा लंबा एक वो है। फिर आता है आपका कम्युनिकेशन, सूचना या संपर्क बच्चों के साथ, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, उनको आप किस तरह एडवाइस करते हो डिसिप्लिन में रहने के लिए, डेवलप करके एक अच्छी टीम स्पिरिट आप किस तरह डालते हो बच्चे के अंदर, उसको क्या रिमाइंड करते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके रोल के बारे में कि टीम में अगर वो खेल रहा है तो उसका रोल क्या होना चाहिए, ये कोच को पहले से इन्फॉर्म करना है बच्चे को। ये बहुत गंभीर चीज़ें हैं। कोचिंग इतना आसान होता है तो क्या बात है, बेसिक स्किल्स में कहाँ लैग करता है। अगर वो बैट्समैन है, बॉलर है, फील्डिंग है,
उसकी बेसिक स्किल्स कितनी अच्छी हैं, कि अगर वो बेसिक्स में कमजोरी हो गई तो वो उन कमजोरियों को लेके ऊपर जाएगा और वहाँ भुगतेगा। तो वहाँ उसकी कमजोरी देख लेनी चाहिए और वहीं के वहीं उसको रेक्टिफाई करके उसको लगा देना चाहिए कि करेक्ट कहाँ होना है, कैसे होना है। यह आपका काम है। बोल टीम प्लान क्या होता है, कैसे हम प्लान करते हैं। दिस इज अ टीम गेम, क्रिकेट इज अ टीम गेम। आप प्लान कैसे करते हो, मैं सबको एकदम डिटेलिंग में नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज अगर आप कोच हो तो मैंने एक मोटा मोटी आपको वो दे दिया है 14-15 पॉइंट्स, जिसमें कुछ मैं बोला हूँ, कुछ को खाली मैं बोल के छोड़ रहा हूँ। देखें, आप अच्छे कोच होंगे तो आप खुद ही इन सब चीज़ों को गाइडेंस में लाएंगे और बच्चों के ऊपर उसको अप्लाई करेंगे। हाउ टू सेट हाई स्टैंडर्ड्स, उच्चतम मापदंड कैसे आप बच्चे के अंदर स्टैंडर्ड को आप डालते हैं। दिस इज मेंटल। आप उसके साथ कितनी सेटिंग करते हो उस तरह की कि उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ क्या है उसको जाने। भाई उच्चतम स्टैंडर्ड, वो मापदंड जो है हाई सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, तो वो तब आप जानोगे जब बच्चे के साथ 1-to-1 बैठ के बात करोगे, उसकी IQ लेवल को पहचानोगे। नहीं पहचानोगे तो नहीं कर पाएगा। खाली वर्बली बोल दिया कि आप लोग को ये हाई स्टैंडर्ड करना, उससे कुछ नहीं होता। कोचिंग इंडिविजुअल प्लेयर्स के साथ बैठ के की जाती है इन सब चीज़ों में खासकर। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप इस गेम का केयर कैसे कर सकते हो, कैसे करना चाहिए, ये गाइडेंस बच्चों को एक कोच को सप्लाई करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कितने कोचेस ये करते हैं मेरे को नहीं मालूम। आज मैंने बहुत पर्टिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कोचिंग के हैं आज इस वीडियो में डाले हैं। उम्मीद है कि काफ़ी बच्चों को समझ में आ गया होगा। नीचे के करीब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 से लेके 15 वाला जो है, इसमें खाली मैंने मोटा मोटी लाइन्स बोली है, उसके ऊपर बोला नहीं कि बोलता जाऊँगा तो 1-1.5 घंटे का ये वीडियो हो जाएगा। वो मैं एक साथ नहीं करना चाहता हूँ। ऑलरेडी 21 मिनट का हो गया है, 22 मिनट का हो गया है, ठीक है। तो आज बहुत इम्पॉर्टेंट कि एक क्वालिटी कोचिंग क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस हर कोच को समझ लेनी है। कल का जो वीडियो डाला था इट वाज अबाउट द कोचेस जो 0 हैं, बट वो एकेडमी खोल लिया, 3 स्टंप गाड़ दिया। नाउ आपने एक एकेडमी, एक मैदान मिल गया या एक ग्राउंड मिल गया, आपने खोल लिया, किसके साथ जुगाड़ करके आप बच्चों को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको गलत फहमी की तरफ ले जा रहे हैं। बट एक कोचिंग में अगर वाकई से आपको सीरियस हैं तो इस तरह के वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कोचिंग बहुत टफ जॉब है। मैं आज 25 साल से ये कर रहा हूँ, मेरे को मालूम है। कुछ साल तो मेरे को भी नहीं इसको समझने में ही लग गए, तब जाके आज मेरे को मालूम है कि क्या है ये जॉब। तो ये मजाक नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ। 3rd वेव का खतरा है, ओमिक्रॉन का। आप लोग सावधान रहिए, मास्किंग करिए, डिस्टेंसिंग रखिए, सैनिटाइजिंग करिए। जिस तरह 1st वेव में आप केयरफुल हुए थे, अभी से केयरफुल हो जाइए। अभी से केयरफुल होंगे तो खतरा आपके पास नहीं आएगा। अगर जिनको बूस्टर डोज लगनी है वो लगाइए। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए शायद कोवैक्सीन अप्रूव कर दी गई है, आप पता लगाइए और वो ज़रूर लगाइए, वो आपकी सेफ्टी के लिए। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब कोविड नॉर्म्स को बहुत स्ट्रिक्टली अब फॉलो करेंगे, क्योंकि खतरे की घंटी फिर बजना चालू हो रही है। उससे पहले कि वो आपके अंदर एंटर करे, आप उससे सावधान रहें। ओके, तो अभी के लिए बस, थैंक यू एंड हिम्मत से रहिए और तगड़े से रहिए।